आपने मर्डर फिल्म की मल्लिका शेरावत को तो देखा ही होगा, लेकिन उनके आजकल के हालात देखकर आपको विश्वास नहीं होगा। चीन के इस बंदे ने कार को ऐसे खींचा कि दुनिया देखती रह गई, और रूस ने बनाया एक ऐसा जासूस पत्थर जो भारत को मिल गया तो दुश्मन की खेर नहीं। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, महेश भट्ट की फिल्म मर्डर से लाइमलाइट में आई मल्लिका शेरावत का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम आपको उनकी लाइफ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। मल्लिका का असली नाम है रीमा लंबा। उनका जन्म हरियाणा के पानीपत में एक बेहद कंजर्वेटिव फैमिली में हुआ था। मल्लिका को सजने संवरने का काफी शौक था, जिसके चलते बचपन में एक बार उनकी काफी पिटाई भी हुई थी क्योंकि उन्होंने लिपस्टिक लगा ली थी। मल्लिका ने अपने कॉलेज के दिनों में कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए और कॉलेज खत्म करके उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर उनके पिता ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मल्लिका ने अपने दादी के दिए कुछ पुश्तैनी गहने बेचकर मुंबई में किराए पर एक घर लिया और बाहर रहकर ऑडिशंस देने लगी। उन्हें फिल्में तो मिल रही थी पर उनमें उनका काफी छोटा रोल होता था और कोई उन्हें नोटिस नहीं करता था। फिर उन्हें ख्वाहिश नाम की एक फिल्म मिली जिसमें उन्हें 17 किसिंग सीन्स करने थे। ये फिल्म काफी अच्छी चली और लोग मल्लिका के बोल्ड अवतार के चलते उन्हें जानने लगे। इसके बाद मल्लिका को मर्डर में कास्ट किया गया और ये फिल्म काफी हिट रही और मल्लिका रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। मल्लिका ने कई इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया और जैकी चैन जैसे बड़े इंटरनेशनल स्टार्स के साथ भी काम किया। मल्लिका कई कंट्रोवर्सीज का शिकार भी बनी, पर उनकी स्टीरियोटाइप्स तोड़ने और खुलकर बोलने की आदत ने उन्हें बचाए रखा। फिलहाल मल्लिका मुंबई में ही रहती हैं और जल्द ही वे एक फिल्म में दिखाई देंगी जिसकी जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई। नंबर 8, वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। अब चाइना के इस टीचर को ही ले लो। चाइना के नेचोंग में रहने वाले ज़ैंग सुआंग, जो कि खुद 70 किलोग्राम के हैं, उन्होंने 1225 किलोग्राम की कार को अपने हाथों के बल कुछ इस तरीके से चलकर लगभग 50 मीटर तक खींचा। इस काम को करने में उन्हें 1 मिनट 13.27 सेकंड्स लगे। ऐसा करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट अपने नाम किया। मतलब कहां से लाते हैं लोग इतनी ताकत। नंबर 7, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ भेदभाव करता है तो हम समझ जाते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, पर भेदभाव को सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी समझते हैं और उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। वीडियो में 2 बंदर हैं जिन्हें 2 अलग अलग केज में बंद किया गया है। इन बंदरों को ये काम दिया गया है कि जब भी ये केज में रखे पत्थर बाहर खड़ी इस महिला को देंगे तो वो बदले में उन्हें खाने को देगी। ये महिला पहले बंदर से पत्थर मांगती है और उसके बदले में खीरे का टुकड़ा खाने को देती है, जिसे वो बंदर खुश होकर खा लेता है। पर दूसरे बंदर को इसी काम को करने के बदले में अंगूर दिया जाता है, देख लेता है, और जब उससे दोबारा पत्थर मांगे जाते हैं तो बदले में खीरा दिया जाता है, तो वो उस खीरे को फेंक कर अंगूर मांगता है। और तीसरी बार भी जब उसे अंगूर की जगह खीरा मिलता है तो वो गुस्से में आकर खीरे को फिर से फेंक देता है और केज की दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में किया गया था। नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा कि ठंड के मौसम में हर माता पिता अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़ों से लाद देते हैं और उन्हें घर से बाहर भी कम ही निकलने दिया जाता है। पर रशिया में लेट 90s में छोटे बच्चों को कड़ाके की ठंड में बाहर सुलाया जाता था। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। रशियन माता पिता का मानना था कि अगर उनके बच्चे दिन में कुछ घंटों के लिए ठंड के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और वे कम बीमार पड़ेंगे। अब ये नुस्खा कितना काम करता था ये तो कोई नहीं जानता, पर अब बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाले एनजीओज और एक्टिविस्ट्स के फैशन में आकर रशिया ने ऐसा करना बंद कर दिया। नंबर 5, हमारे यहाँ शादियों में भर भर कर मेहमान आते हैं। कुछ मेहमान तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि वे किसी तरफ से शादी में आए हैं, जिन्हें हम बिन बुलाए मेहमान के नाम से भी जानते हैं। पर साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होता। साउथ कोरिया की शादियों में मेहमान इतने कम आते हैं कि एक्स्ट्रा मेहमान किराए पर लेने पड़ते हैं। साउथ कोरिया में जिस घर की शादी में जितने ज्यादा मेहमान आते हैं उसका समाज में उतना ही नाम ऊंचा होता है। इसलिए साउथ कोरिया की ज्यादातर शादियों में आपको किराए के मेहमान देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें 1 घंटे के लगभग 1500 से 2000 रुपए दिए जाते हैं। नंबर 4, आपने आज तक कई तरीके के मुखौटे देखे होंगे, पहने होंगे, पर क्या कभी आपने दुनिया का सबसे पुराना मुखौटा देखा है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में दिख रहे इस मुखौटे को 2017 में इजराइल की एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने ढूंढा था। कार्बन डेटिंग से पता चला कि पत्थर का बना ये मास्क लगभग 9000 साल पुराना है। फिलहाल इस मास्क को यरूशलेम की इजराइल म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखा गया है। आपको क्या लगता है इन पत्थरों के मास्क का आज से हजारों साल पहले क्या इस्तेमाल होता होगा? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 3, स्माइली देखकर हम सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में पेड़ों के बीच एक नेचुरल स्माइली क्रिएट की गई। हम बात कर रहे हैं ऑरेगॉन की हाईवे 18 पर मौजूद पहाड़ी पर बने इस स्माइली का। इस स्माइली को 2011 में हैम्पटन लूमर ने क्रिएट किया था। इस स्माइली को बनाने के लिए डॉगलस फिर और लार्क का इस्तेमाल किया गया। लार्क पतझड़ के मौसम में पीले पड़ जाते हैं जबकि डॉगलस फिर हर मौसम में हरे भरे रहते हैं। इसीलिए हर साल पतझड़ के मौसम में इस पहाड़ी पर ये स्माइली देखने को मिलती है, जो हाईवे से होकर जाते लोगों का दिन अच्छा बनाने का काम करती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
नंबर 2, आपने आज तक कई तरीके के पेड़ देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा पेड़ दिखाएंगे जिसे खुद नेचर ने तराशा है। फोटो में दिख रहा ये पेड़ फिकस माइक्रोकैप्रा है, जिसे चाइनीज बैनयान, मालायान बैनयान और गाजू मारू जैसे नामों से भी जाना जाता है। टर्की के फैतिये में मौजूद ये पेड़ ऐसा लगता है मानो किसी इंसान ने इसे ऐसा शेप दिया हो, पर इसके ऐसे शेप के लिए नेचर जिम्मेदार है। जिस तरीके से नेचर ने ये पेड़ तराशा है, इससे समझ आता है कि नेचर खुद का ध्यान रखने में सक्षम है, और अगर कोई इंसान इंटरफेयर ना करे तो नेचर कितनी खूबसूरत हो सकती है। नंबर 1, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रशिया ने कई शानदार गैजेट्स डेवलप किए हैं, और ऐसे ही एक गैजेट के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो अगर कभी आपके सामने भी आ जाए तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं रशियन स्पाई स्टोन रोबोट की, जिसे रशियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है। दूर से एक बड़े पत्थर जैसा दिखने वाला ये गैजेट कुछ इस तरीके से दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर उसकी जासूसी करने में माहिर है। इस गैजेट में पॉपअप कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं जो मौका पाते ही कुछ इस तरीके से बाहर आकर अपने आसपास हो रही हलचल को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आपको रशिया का ये स्पाई रोबोट कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।